हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकिब बिहारी। और हमारी तबीयत तो कुछ अलील है, यानी कुछ ख़राब है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। और आप तमाम लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में नहीं रहना है और खुशहाल रहें और ज़्यादा टेंशन न लें। फ़िलहाल घर पर रहें और जिस तरह से बुखार, आपको बदन हाथ में दर्द, खांसी हल्का फुल्का हो या लूज़ मोशन हो, तो इतना टेंशन नहीं लेना कि आपको कोरोना ही हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये मौसम के बदलने की वजह से भी हुआ। आप घर पर रहें, सेफ रहें, दूसरों से ना मिलें, घर पर रहें और घर पर ही इलाज करें। जो भी डॉक्टर से आपको संपर्क है, जो भी अच्छे डॉक्टर हैं शहर के, इलाके के, उनसे फ़ोन पर बात कर ले, राब्ता करके आप दरियाफ्त कर ले क्या खाना नहीं खाना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और हॉस्पिटल की तरफ देखना भी नहीं है। भी जिस निकम्मी सरकार के हवाले हम लोग हैं, वो सरकार एकदम ही निकम्मी है, बेशरम है, बेहया है, शर्म धोकर पी चुकी है। और जो लोग चाह रहे थे कि जिन लोगों ने इस भाषणों पर मोदी के वोट दिया था कि जहाँ गांव में अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी बनना चाहिए, तो आज वो खुश होंगे। आज उनकी मुराद पूरी हो चुकी है कि अब हर शहर में, हर गांव में शमशान हो गया। पूरा शहर जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। चीता की धुआं से शहर अंधेरा हो गया है, धुंधला हो गया है, पूरा देश धुंधला हो गया है। भारत घुटना टेक चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र यानी मुंबई, गुजरात, पटना, लखनऊ, कानपुर, यानी कि जितना भी शहर है, आपको हरियाणा में भी कई इलाका, राजस्थान, यानी तमाम मुल्क के बड़े बड़े शहर में चीता जल रहे हैं। इस तरह से आदमी जलाने वाले कम हैं और जलने वाले ज़्यादा हो गए हैं। सरकार बहुत खुश है क्योंकि ये दरिंदे हैं, ये लाशों की तिजारत करने वाले हैं। और इसमें शामिल है इस मुल्क का चुनाव आयोग, जो चोरों का सरदार है, एक नंबर का भ्रष्ट है। भारत का चुनाव आयोग हत्यारा है। हत्या का आरोप इस पर लगना चाहिए। हत्या के आरोप में इस पर केस दर्ज होना चाहिए चुनाव आयोग पर। जिस तरह यूपी में पंचायत चुनाव और बंगाल में स्टेट लेवल का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आयोग देश का एक नंबर का चोरों का सरदार और एक नंबर का निकम्मा हत्यारा है, दरिंदा है, हैवान है। और इसके साथ सत्ता में मौजूद लोग भी दोनों दोस्त हैं और हम लोग गजा बन चुके हैं हम आप। इसलिए आपसे अपील है, अभी सरकार से उम्मीद न लगाएं कि आपकी मदद के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था बहराइच का, सरवर नाम के एक व्यक्ति ने एक रात में मेडिकल कॉलेज में बहराइच के 16 लाख रुपया अपने दोस्तों से जमा कर हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। एक रात में एक इंसान अपने बल पर लगा सकता है, तो ये सरकार क्यों नहीं लगा सकती निकम्मी? बल्कि ये सरकार को आपकी फिक्र नहीं है, ये सरकार को आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार लाशों की तिजारत करने वाले लोग मौजूद हैं। ये दरिंदे हैं, ये आदमखोर लोग हैं, ये लाशों की तिजारत करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी अपील है आप लोगों से, आप घर पर रहें। आज हमें वो भाषण मोदी जी का याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप कह रहे थे कि विश्व आपसे मदद मांग रहा है। आप कोरोना के जंग जीत चुके हैं, 150 मुल्क आपसे मदद मांग रहा है। आज कहाँ लाकर हमें खड़ा कर दिया है। भारत घुटना टेक कर गिड़गिड़ा रहा है पूरे दुनिया से। पूरा भारत जल रहा है, पूरा शहर जल रहा है। चीता से इतना धुआं आसमान में आ चुका है शहरों में कि शहर दिखाई नहीं दे रहा। शमशान घाट आपने सब जगह बना दिया है। और शर्म नहीं आती है तो डूब मरिए, शर्म है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। मदद नहीं कर सकते हैं इस मुल्क की जनता का, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप निकम्मे हो चुके हैं, आप क्या बोले हम। शर्म आती है आप जैसे लोगों का नाम भी ले। नरेंद्र मोदी जी, चुनाव आयोग भ्रष्ट हो चुका है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऑक्सीजन लाने में कोई रोक लगाएगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, क्या चुनाव आयोग पर हत्या का केस नहीं होना चाहिए? चुनाव आयोग पर हत्या का केस होना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। बहुत ही अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, आप लोग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से काम ले, एक दूसरे का मदद करें और फ़ोन से राब्ता बनाएं, हर लोगों से बात करते रहें एक दूसरे से और टेंशन न लें। बीमारी ऐसा नहीं कि कोरोना ही है, बल्कि मौसम बदला है और उसके वजह से
इस तरह का हालात पैदा हो चुका है। दूसरी बात, शहर में जो लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल में, कोरोना की वजह से नहीं मर रहे, ऑक्सीजन की कमी और इस सत्ता की नाकामी की वजह से मर रहे हैं, ये आदमखोर की वजह से मर रहे हैं। इसलिए आप तमाम लोग से मेरी अपील है, जिस तरह से देश में लाश चल रहा है, पूरा देश रो रहा है, आप लोग बस घर पर रहें, सेफ रहें और हिम्मत से रहें और एक दूसरे की मदद करें। इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन घर पर रहें, उम्मीद करते हैं कि हालात बदलेंगे, और लेकिन बस यही कहूँगा कि अब भी जग जाएं। अगर अब भी नहीं जागे तो कब जागिएगा। स्थिति बहुत नाजुक कर दिया गया है मुल्क का। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही अपने मुल्क में हो रहा है। अब पूरी दुनिया के आगे हम घुटना टेक कर भीख मांग रहे हैं। आज पूरा देश जिसे हम दुश्मन समझ रहे थे वो हमारा मदद कर रहा है, जिसे हम दोस्त समझ रहे थे वो हमारे पिछवाड़े पर लात मारने का काम किया। इसलिए आपसे मेरी अपील है, दरख्वास्त है, ज़्यादा नहीं बोल सकता, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग सब मिलकर एकजुटता का परिचय दें, एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और एक दूसरे की मदद करें। और घबराने से काम नहीं चलेगा। बीमारी को से लड़िए, फाइट कीजिए, संघर्ष कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी खाना है दिल भर करके खाइए, मजबूती से लड़िए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। जय भीम, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।